अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू उर्दू इन्फॉर्मेटरी चैनल। आप लोगों ने हाल ही में होने वाले टाइटैन सबमरीन हादसे के बारे में तो सुना होगा। इस वीडियो में हम इस हादसे के पीछे असल हकीकत को जानने की पूरी कोशिश करेंगे। टाइटैन एक आबदोज अमेरिकी ट्रैवल एंड एडवेंचर बिजनेस ओशन गेट की मलकियत है। 18 जून 2023 को न्यू फाउंडलैंड कनाडा के साहिल से तकरीबन 370 समुद्री मील दूर डूब गई। इसमें 5 मुसाफिर सवार थे और ये टाइटैनिक की बाकियात को देखने के लिए सयाहों की सैर का हिस्सा था। इसके पानी में उतरने के 1 घंटा और 45 मिनट बाद टाइटैन का राब्ता मुनक़ता हो गया था और जब इस दिन के बाद मंसूबाबंदी के मुताबिक ये समंदर से बाहर नहीं आया तो अहकाम को मतला किया गया। इस वाक़ये ने पूरी दुनिया में अफरा तफरी मचा दी और इसे इस दहाई के सबसे शदीद हादसात में से एक समझा जाता है। आइए इस वाक़ये का गहराई से जायज़ा लें और इस वाक़ये के बारे में तमाम ज़रूरी तफसीलात मालूम करें। दुनिया भर के माहिरीन का ख्याल है कि टाइटैन आबदोज़ के डूबने का सबब एक हौलनाक धमाका था। नतीजे के तौर पर टाइटैन आबदोज़ के अंदर किसी चीज़ की वजह से इसने काम करना बंद कर दिया और इसे नुकसान पहुंचा कि ये टाइटैनिक के करीब ही डूब गई। हकीकत में तबाहकुन इम्प्लोजन एक ऐसा अमल है जो इस वक्त होता है जब आबदोज़ का अंदरूनी हिस्सा इतना ज़्यादा दबाव में होता है कि वो काम करना बंद करने से पहले शदीद नुकसान को बर्दाश्त करती है। एक तहकीक में दावा किया गया है कि ऐसी सूरत हाल उस वक्त होती है जब किसी छोटे हिस्से में बहुत ज़्यादा दबाव हो और अगर आबदोज़ इस दबाव को संभालने की ताकत ना रखती हो तो अंदरूनी धमाके के नतीजे में आबदोज़ तबाह हो जाती है। ख्याल किया जाता है कि टाइटैन का हल इतवार को पानी के बहुत ज़्यादा दबाव के नतीजे में गिर गया था। टाइटैन के बारे में ख्याल किया जाता है कि जब राब्ता मुनक़ता हुआ तो टाइटैन समंदर से 3500 मीटर नीचे था। ये जहाज़ इतना गहरा था कि इस पर मौजूद पानी की मिकदार आईफेल टावर के वज़न के 10,000 टन के बराबर होती है। जब आबदोज़ का हल गिरता है तो ये तकरीबन 1500 मील फी घंटे की रफ्तार से अंदर की तरफ बढ़ता है, जो कि 2200 फुट फी सेकंड है। मुकम्मल तबाह होने का वक्त तकरीबन 1 मिली सेकंड या सेकंड का 1000वां हिस्सा है। मिस्टर कोरली का कहना है कि इंसानी दिमाग तकरीबन 25 मिली सेकंड में किसी हरकत का फितरी तौर पर जवाब देता है। इंसानी रद्दे अमल सेंसिंग से लेकर अदाकारी तक ख्याल किया जाता है कि ये 150 मिली सेकंड का है। टाइटैन के अंदर की हवा में हाइड्रोकार्बन बुखारात काफ़ी ज़्यादा होते हैं। जब हल गिरता है तो हवा खुद ब खुद भड़क उठती है और इब्तदाई तेज़ी से फटने के बाद एक धमाका होता है। इंसानी जिस्म जलकर राख और खाक में तब्दील हो जाता है। फिल्म टाइटैनिक के मेकर जेम्स कैमरून का कहना है कि टाइटैन सबमरीन मुमकिन तौर पर सतह पर आने की कोशिश कर रही थी और मुसाफिरों को शायद मालूम हो चुका था कि इसका स्ट्रक्चर क्रैक हो रहा है। फिल्म साज और टाइटैनिक के माहिर जेम्स कैमरून ने ABC न्यूज़ को बताया है कि टाइटैन आबदोज़ मुमकिन तौर पर इतवार को एक गहरे समंदर के मिशन में बैरूनी दुनिया के साथ तमाम मवासिलाती राब्ते ख़त्म करने के बाद दोबारा ऊपर आने की कोशिश कर रही थी और जहाज़ में सवार 5 मुसाफिरों को मुमकिन तौर पर जहाज़ के तबाह होने से पहले इस मसले का इल्म हो चुका था। जुमेरात को ABC TV पर कैमरून ने कहा, इस ओशन गेट आबदोज़ में हल के अंदर सेंसर्स लगे होते हैं ताकि अगर ये टूटना शुरू हो तो इसकी इतला दी जा सके। उन्होंने कहा कि अगर इनकी हिफाजती तदाबीर का ये लेवल था तो ये शुरू से ही सब कुछ गलत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इन्हें सेंसर से इतला मिल चुकी थी। ये आबदोज़ शदीद दबाव के नतीजे में क्रैक होना शुरू हो गई है, इसलिए उन्होंने अपना फालतू वज़न भी गिरा दिया था और ऊपर उठने की कोशिश कर रहे थे। वो इस इंतहाई हंगामी सूरत हाल से निपटने की कोशिश कर रहे थे कि टाइटैन तबाह हो गई। वाशिंगटन अमेरिकी अखबार ने दावा किया है कि समंदर के पानी के अंदर एक ज़ोरदार धमाके की आवाज़ सुनी गई थी, जो मुमकिन तौर पर आबदोज़ के फटने की आवाज़ थी, जिससे अमेरिकी बहरिया के एहलकारों ने मुतल्लिका हकाम को फौरी तौर पर आगाह भी किया था। अब रफ्ता रफ्ता इस खूनी टाइटैन की कहानी सामने आ रही है। टाइटैन के सरबराह को खबरदार किया गया था कि बग़ैर लाइसेंस की आबदोज़ को कमर्शियल मकासद के लिए ना इस्तेमाल किया जाए। इस बात का इंकशाफ हुआ है कि माहिरीन ने कई साल पहले टाइटैन के सरबराह पर वाज़ेह किया था कि तुम किसी की जान लेकर ही रहोगे। जवाब में टाइटैन के सरबराह ने कहा था कि ऐसी बातें इनकी तज़लील हैं, ना की जाए तो ही बेहतर है।
امریکہ اور کینیڈا نے وارننگ نظر انداز کیے جانے کی تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ حادثے میں پاکستانی کاروباری شخصیت شہزادہ داؤد اور ان کے بیٹے سلیمان داؤد سمیت 5 افراد موت کا شکار ہوئے۔ دنیا کو دہلا دینے والے حادثے نے کمپنی کی قسمت پر سوالیہ نشان بنا دیے ہیں۔ آئرلینڈ سے تعلق رکھنے والی ڈیجیٹل کانٹینٹ کریٹر اور میوزیشین ڈیبورا گریٹن کی اپنے خواب سے متعلق 2013 میں کی گئی فیس بک پوسٹ، جس میں اس نے ٹائٹن حادثے کا ذکر کیا تھا، سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ کہتے ہیں کہ خواب انسانی دماغ کا وہ ناقابل یقین کرشمہ ہے جس پر کسی کا زور نہیں۔ یہ کسی بھی صحت مند انسان کے لیے عموماً تب تک حقیقت رہتا ہے جب تک آنکھ نہ کھل جائے۔ آئرش ڈیبورا گریٹن نے بھی 2013 کی ایک رات ایسا ہی ناقابل یقین خواب دیکھا تھا، جس کا تذکرہ آنکھ کھلنے پر فیس بک صارفین کے ساتھ کچھ یوں کیا گیا کہ گزشتہ رات ایک عجیب خواب دیکھا، جس میں ایک بزنس مین ٹائٹینک کو دیکھنے کے لیے بذریعہ آبدوز اپنے سفر کا آغاز کرتا ہے۔ اگلے ہی لمحے اس کے کچھ حصوں سے پانی نکلنا شروع ہو جاتا ہے اور پھر یہ اپنے پہلے ہی سفر کے دوران تباہ ہو جاتا ہے۔ اسے اس وقت معلوم نہیں تھا کہ اس کا یہ عجیب و غریب خواب تقریباً 10 سال بعد حقیقت کا روپ ڈھال لے گا۔ سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارمز پر آئرش ڈیجیٹل کانٹینٹ کریٹر کی پوسٹ وائرل ہونے کے بعد صارفین تعجب اور حیرت کا اظہار کر رہے ہیں کہ کس طرح 10 سال پہلے دیکھا گیا خواب پیشن گوئی ثابت ہوا۔ آئیے اب آپ کو اس حادثے میں اپنی جان سے ہاتھ دھونے والے افراد کے بارے میں بتاتے ہیں۔ ہمیش ہارڈنگ نے ایویشن سیلز اور کنسلٹنسی فرم ایکشن ایویشن کے چیئرمین کے طور پر خدمات انجام دی۔ شہزادہ داؤد، وہ اینگرو کارپوریشن کے وائس چیئرمین تھے۔ داؤد فاؤنڈیشن کے تحت پاکستان میں تعلیم سے محروم بچوں کی پڑھائی کا بندوبست کرتے تھے اور لاتعداد ہسپتالوں میں ان کی خدمات پیش تھیں۔ کراچی میں 2 کمپنیاں جن میں تقریباً 6000 لوگ کام کرتے تھے۔ $660 ملین 2020 میں صرف ایک کمپنی کی آمدن تھی۔ اس کے ساتھ ہی ان کے بیٹے سلیمان داؤد، جن کی عمر 19 سال تھی، وہ بھی اس حادثے میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اسٹاکٹن رش، برطانوی کاروباری شخصیت اسٹاکٹن رش نے 2009 میں اوشن گیٹ قائم کیا اور اس کے CEO کے طور پر خدمات انجام دی۔ پال ہنری نارجولیٹ نے 22 سال تک فرانسیسی بحریہ میں خدمات انجام دی۔ کمانڈر کے عہدے تک پہنچ گئے۔ وہ جہاز کے بارے میں اپنی جانکاری کی وجہ سے مسٹر ٹائٹینک کے نام سے جانے جاتے تھے۔ ٹائٹن آبدوز کا حادثہ جہاں 5 زندگیاں نگل گیا، یہ حادثہ انسانوں کے لیے سبق بھی چھوڑ گیا کہ بے شک اللہ کریم کے فیصلے اتنے اٹل ہوتے ہیں کہ اگر اللہ پاک نے کسی انسان کی موت سمندر کی تہہ میں لکھی ہو تو انسان کروڑوں روپے دے کر بھی وہاں پہنچ جاتا ہے۔ بے شک میرے اللہ کے فیصلے اٹل ہوتے ہیں، اور ٹائٹن آبدوز حادثے میں عقل والوں کے لیے بہت سی نشانیاں موجود ہیں۔ ویورز، میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ایسی ہی حیرت انگیز اور منفرد جانکاری کے لیے اردو انفارمیٹری چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔